अगर हम कंसीडर करें कि भैया कौन सा जो है लोएस्ट थर्मल एक्सपांसन होता है जिसका सबसे कम, तो इन बार वो मटेरियल है। इन बार का जो है लोएस्ट होता है थर्मल एक्सपांसन। इन बार का हमारे सबसे लोएस्ट होता है थर्मल एक्सपांसन। ठीक है साथियों। नाउ अब जो है हम कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड बॉडी का देखेंगे, केस इसका थर्मल एक्सपेंशन का। ये बॉडी है, फिक्स किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। ये यहाँ से आपको आर पर रिएक्शन मिल रहा है। अल्फा ई और टी टेम्परेचर है। कंडीशन क्या है? कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड एक्सपांशन। तो R इज इक्वल टू अल्फा टी ई ए। बहुत ही सिंपल होता है। सिग्मा ऑफ थर्मल इज इक्वल टू अल्फा टी टाइम्स ई और डेल टाइम्स डी। अल्फा टी डी 1 प्लस न्यू, है ना साथियों। ये तीनों आपको फिगर में दिखेंगे। फिगर में दिखेंगे इन द सेंस का मतलब कि ये कंडीशन होगी ना। अब जो है पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड का केस है। पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड एक्सपांशन। इस कंडीशन में जो इक्वेशन होगी हमारी, डेल क्रिटिकल माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू लैम्डा। नाउ अल्फा टाइम्स टी टाइम्स एल माइनस आर एल ओवर दी ए इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है। यहाँ पे लैम्डा क्या है आपका? परमीटेड इलॉन्गेशन। लैम्डा क्या है डियर साथियों? लैम्डा जो है आपका परमीटेड इलॉन्गेशन, है ना साथियों। नाउ आप जो है पेपर बार के केस में देखते हो क्या इक्वेशन कुछ हमारी जेंटलमैन से आ जाएगी। रिफ्लेक्शन ऑफ थ्योरेटिकल माइनस एक्सियल इज इक्वल टू 0 अल्फा टी एल माइनस 4 टाइम्स आर एल अपॉन 5 टाइम्स d1 d2 t is equal to 0. Now R is equal to alpha times T into E. Now pi by 4 d1 d2.
साथियों हम देख रहे थे कंडीशन पेपर बार का। पेपर बार में जो है आपका डिफ्लेक्शन ऑफ थ्रेटिकल माइनस डिफ्लेक्शन ऑफ एक्सियल इज इक्वल टू 0। नाउ अल्फा टाइम्स टी टाइम्स एल माइनस 4r एल अपॉन y टाइम्स d1 d2 e is equal to 0. Now r is equal to alpha times t e into pi by 4 d1 d2. Now sigma max is equal to alpha p e d1 upon d2. Sigma minimum is equal to alpha p d2 over d1. नाउ यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सिग्मा मैक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू d1 अपॉन d2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका टेपर्ड सेक्शन। ये रहा d1, इतना रहा d2। ठीक है साथी। नाउ मूव अहेड नेक्स्ट पार्ट की ओर हम लोग आगे चलते हैं। थर्मल स्ट्रेसेस, थर्मल स्ट्रेसेस किस कंडीशन में, इन कंपाउंड बार के केस में, वो भी कैसा कनेक्शन है, इन सीरीज। तो ये हो जाएगा अल्फा 1 TL1 अल्फा 2 T टाइम्स L2 विच इज इक्वल टू सिग्मा 1 L1 अपॉन E1 प्लस सिग्मा 2 L2 अपॉन E2। तो ये जो है बगल वाला सम ऑफ क्या होगा, एक्सियल डिफॉर्मेशन, एक्सियल डिफॉर्मेशन, और इधर वाला बाजू का आपका हो जाएगा सम ऑफ थर्मल डिफॉर्मेशन। मीन्स इट इज इक्वलेंट टू आपका भैया जी सिग्मा टाइम्स A1 इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स A2 के बराबर। नाउ कंडीशन आप देखते हो, कंपाउंड बार जो है कैसी कंडीशन में है, पैरेलल, पैरेलल की कंडीशन में कब हो जाता है आपका अल्फा 1 TL माइनस अल्फा 2 TL इज इक्वल टू सिग्मा 1 L अपॉन E प्लस सिग्मा 2 L अपॉन E1 प्लस E2। यहाँ भी कंडीशन सेम रहती है, सिग्मा 1 A1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 टाइम्स A2। डिफरेंस ऑफ थर्मल डिफॉर्मेशन एंड सम ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन का मिक्सिंग होता है यहाँ पे पहले कंडीशन में। नाउ
सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अब हम देखने वाले हैं, क्या? SFD BMD, SFD BMD शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चैप्टर से। तो सबसे पहले आपका आता है कौन सा पॉइंट? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। इसका मीनिंग यहाँ पे ये हुआ कि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंजेस होता है वहाँ पे ये मैक्सिमम होता है। नाउ शेयर फोर्स आपका एक्स डायरेक्शन के लिए dm/dx मतलब मोमेंट का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है, और इसे हम इंग्लिश में आपके स्लोप ऑफ क्या बोलते हैं? BMD भी कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप, माइनस ऑफ लोड WXX इज इक्वल टू d/dx शेयर फोर्स ऑफ किस कंडीशन में? XX कंडीशन में। ये हो जाती है हमारी स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम। नाउ मूव अहेड नेक्स्ट कंडीशन में हम चलते हैं। मोमेंट ऑफ B माइनस मोमेंट ऑफ A, इंटीग्रेशन ऑफ A से B, शेयर फोर्स ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ SFD शेयर फोर्स डायग्राम। नाउ shear force of B minus shear force of A, integration of A से B minus of loading condition W XX dx is equal to area of loading क्या हो जाएगा? डायग्राम, है ना साथी? बिल्कुल। शेयर फोर्स जो है 1 डिग्री हायर होता है लोडिंग डायग्राम से, और बेंडिंग मोमेंट जो है 1 डिग्री हायर होता है शेयर फोर्स डायग्राम से। अब हम आ जाते हैं अपने डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर 1। चलो मूविंग करते हैं। कंडीशन कौन कौन सी यहाँ पे दे दिया आपका शेयर फोर्स, फिर बेंडिंग मोमेंट, फिर R इज इक्वल टू EI/m, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कंडीशन मतलब कि स्लोप ऑफ इलास्टिक लाइन। तो शेयर फोर्स आपका जो है 0, तो बेंडिंग मोमेंट आपका 0, इनफिनाइट होता है आपका R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, ये स्ट्रेट लाइन। नाउ नेक्स्ट गो थ्रू कंडीशन है शेयर फोर्स 0, बेंडिंग मोमेंट आपका कांस्टेंट, R इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड स्लोप ऑफ इलास्टिक कर्व क्या होगी? सर्कुलर आर्क होता है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज नॉट इक्वल्स टू 0, बेंडिंग मोमेंट आपका वेरी करेगा, और R जो है R भी वेरी करेगा कॉन्टिन्यूअसली। और हम देखते हैं कंडीशन आपकी स्लोप की क्या होती है? पैराबोला। किसी ने नहीं बोला, मतलब पैराबोला।
चलिए अब जो है डायग्राम की कुछ चर्चाएं हो जाए, जो आपके निकालते हैं हम फॉर्मूला। पहला है, आप लिख पाते हो बी में कैंटिलीवर ना। यहाँ पे आप देखोगे टाइप ऑफ बीम, और इधर साइड आपको स्लोप मतलब थीटा मिलेगा, और नेक्स्ट पार्ट में डिफ्लेक्शन मिलेगा, है ना साथी। स्लोप मतलब थीटा, डिफ्लेक्शन मतलब डेप्थ। अगर आपका कैंटिलीवर बीम में पॉइंटेड लोड है डब्ल्यू, कैंटिलीवर बीम में पॉइंटेड लोड है डब्ल्यू, तो स्लोप हो जाता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ई आई, और डिफ्लेक्शन होता है साथियों डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3 टाइम्स ई आई। कैंटिलीवर बीम हो गया, तो अब एस एस बी की बात कर लो, सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड की कंडीशन है, उस कंडीशन में आपका स्लोप होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 ई आई, और डिफ्लेक्शन होता है साथियों डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 ई आई। नाउ फिक्स्ड बीम की कंडीशन देखते हैं। फिक्स्ड बीम में डियर साथियों, पॉइंट लोड की कंडीशन में स्लोप तो आपका नहीं देखते हैं, ओनली डिफ्लेक्शन डब्ल्यू एल क्यूब बाई 192 ई आई के बराबर होता है। ठीक है साथियों। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन है आपका कैंटिलीवर बीम विद द पॉइंट मूवमेंट। कैंटिलीवर बीम विद द पॉइंट मूवमेंट, उस कंडीशन में स्लोप होता है आपका थीटा इज इक्वल टू एम एल बाई ई आई, और आपका डिफ्लेक्शन की वैल्यू डेल वो होता है एम एल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ई आई। ठीक है। अब जो है आप देखते हो सिंपली सपोर्टेड बीम में, सिंपली सपोर्टेड बीम में मूवमेंट एंड्स पे लगता है, उस कंडीशन में डियर साथियों आपका स्लोप होता है एम एल बाई 2 टाइम्स ऑफ ई आई, डिफ्लेक्शन होता है एम एल स्क्वायर बाई 8 ई आई, है ना। कंफर्टेबल, बिल्कुल। नाउ बहुत इम्पोर्टेंट है अब
कैंटिलीवर बीम में क्या लगा है, यूडीएल, डब्ल्यू न्यूटन पर एमएम, लेंथ है अपनी एल, तो स्लोप होता है डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6 EI, और आपका डिफ्लेक्शन हो जाती है WL4/8 EI। ठीक है। अब सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें यूडीएल लगा हुआ है, तब स्लोप अपना होता है कितना, WL³/24 EI, डिफ्लेक्शन होता है 5/384 WL4/EI। नेक्स्ट कंडीशन है आपका फिक्स्ड बीम में यूडीएल है, फिक्स्ड बीम में आपका यूडीएल है, नो स्लोप की कंडीशन, ओनली डिफ्लेक्शन, WL4/384 टाइम्स EI। नेक्स्ट कंडीशन GBL, ग्रेजुअल वेरिंग है, GBL है W न्यूटन और एमआई, तो स्लोप है हमारा WL³/24 EI, और डिफ्लेक्शन है WL4/30 EI। नेक्स्ट कंडीशन में हम आगे बढ़ते हैं। ये है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम और लोड नॉट एट द मिडिल कंडीशन AB। स्लोप वहाँ पे होता है डिफ्लेक्शन WAB/3 और आपका डिफ्लेक्शन हो जाती है WA²B²/3EIL। नाउ आपका नेक्स्ट है फिक्स्ड बीम में आपका लोड लग रहा है W, तो ओनली डिफ्लेक्शन हो क्या है आपका W टाइम्स A²A³ डिवीजन ओवर 3EIL। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक रहता है आपका क्या, डबल इंटीग्रेशन मेथड। क्या होता है डबल इंटीग्रेशन मेथड। इस कंडीशन में आपका होता है फॉर्मूला
EI over the x is equal to m of x यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू आपका डिफ्लेक्शन। नाउ मोमेंट एरिया मेथड के ऊपर आते हैं। स्लोप ऑफ बी माइनस स्लोप ऑफ ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ एम ओवर डी आई डायग्राम बिटवीन ए एंड बी। आपका डिफ्लेक्शन ऑफ बी माइनस डिफ्लेक्शन ऑफ ए, मोमेंट ऑफ एरिया ए एक्स बार ऑफ what m by ei डायग्राम बिटवीन बीम सिंपल सी ए बी जो है आपके पॉइंट कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट किए जाते हैं। इस हिसाब से ए एंड बी सेलेक्ट करते हो आप। वन पॉइंट जो है इज ज़ीरो स्लोप है ना, वन पॉइंट आपका जो है स्लोप 0 होता है और अदर पॉइंट का इज पहला 0 है तो दूसरा नॉन ज़ीरो स्लोप पॉइंट होगा भाई, है ना। और x इज इक्वल टू 0 पे, मतलब ओरिजिन पे। नाउ अपनी अब आती है कौन सी थ्योरम, मैक्सवेल की थ्योरम। मैक्सवेल की थ्योरम load of A, deflection of A। डिफ्लेक्शन ऑफ बी, लोड जो है मिड पे है, डब्ल्यू ऑफ बी, तो ये होता है डब्ल्यू ऑफ ए इंटू डिफ्लेक्शन ऑफ बी, डब्ल्यू ऑफ बी डिफ्लेक्शन ऑफ ए। रेसिप्रोसिटी वाली थ्योरम ही लग रही है आपको देखने में, है ना। भूल इट। नाउ नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कौन सी, कास्टिग्लियानोस थ्योरम। कास्टिग्लियानोस थ्योरम, U is equal to strain energy due to bending, strain energy due to हम क्या किए,
उस कंडीशन में होता है इंटीग्रेशन ए से बी एम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ई आई एक्स एक्स टाइम्स डी एक्स. Now deflection over the A is equal to del times U over the del times WA and deflection हो गया तो स्लो भी आएगा del times U over the del times मोमेंट ऑफ A के रिस्पेक्ट में. WA कंसंट्रेटेड लोड